नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रसार हुआ है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। रबी की फसल में चना, मटर, मसूर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को मेडिकिट देने की तैयारी है। तोरिया, राई और सरसों के लिए मेडिकिट दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि मोटे अनाजों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और लगभग 200 पैक सोसाइटियों पर 100 मीट्रिक टन के और 250 मीट्रिक टन के हम लोगों ने गोदाम का निर्माण कराया था। अभी भी भंडारण की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीसीएफ के गोडाउन के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए और 100 मीट्रिक टन के क्षमता के 103 पैक सोसाइटियों के गोदाम के लिए 10 करोड़ 46 लाख रुपए और 250 मीट्रिक टन के 24 गोदामों के लिए 10 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से 36,600 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सांसद ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट पर आवारा जानवरों के मुद्दे को लेकर चिल्लाते रहते हैं। उन्होंने ये आवारा जानवर अपने कार्यकाल में क्यों नहीं देखे। सांसद ने कहा कि योगी सरकार में गाय और सांड को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं किया। योजना है। देखो, अखिलेश यादव जी ये अपने आप को बताते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और शायद वही बुद्धिमान है और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। अखिलेश जी बहुत सारी समस्याओं का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी नहीं बताते कि वो जब मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उस समस्या को समाधान करने के लिए क्या किया। आज वो साढ़ चिल्लाते हैं। तो भैया बताओ, 5 साल आप जब मुख्यमंत्री रहे तो उस साढ़ को आपने बंद करने के लिए कुछ किया था? वो समस्या ना हो इसको लेकर कुछ किया था? केवल कटवा के खिलवाया ही था उनको। तो मैंने कुल मिलाकर आप चाहते हो कि गाय और सांड को काट कर आपके प्रिय लोगों को खिला दिया जाए, तो यह तो भाजपा नहीं होने देगी। तो कन्नौज में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत हो गई है। बता दें कि डीएम की अध्यक्षता में जिला अस्पताल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने लोगों को अभियान के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा सांसद और डीएम ने आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए हैं। आयुष्मान भव अभियान को 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर और ज्यादा भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। सीएमओ ने बताया कि आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर मेले, रक्तदान शिविर और कई तरह के स्वास्थ्य से जुड़े प्रोग्राम आयोजित होंगे। अवेयरनेस नहीं है, इतना उसको नॉलेज नहीं है। समस्या हर चुनाव में, कोई चुनाव हो, सड़क बिजली पानी, लोकसभा का चुनाव हो तो भी एक मुद्दा, विधानसभा का चुनाव हो तो भी यही मुद्दा, पंचायत का चुनाव हो तो भी एक ही मुद्दा, सड़क बिजली पानी। लेकिन फिर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से देश में हजारों छोटे ऐसे गांव थे जहां के ऊपर बिजली पहुंची नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहुंचा दी। इसी क्रम में मिस्टर अंगद सिंह, आर्यन हॉस्पिटल। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रेरणा लेकर अंगदान देने की शपथ ली, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में अंगदान करने की सहमति देते हुए प्रमाण पत्र हासिल किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चलेगी, जिसमें सेवा सप्ताह भी रहेगा, रक्तदान शिविर भी होगा, स्वच्छता अभियान भी होगा और अंगदान का भी कार्यक्रम उसके अंदर रखा गया है। अंगदान यानी मृत्यु के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने पूरे शरीर का अंगदान कर सकता है। नेत्र हैं, हृदय है, लीवर्स हैं, इन सब के अंगदान कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा भी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से प्रेरित होकर के मेरे द्वारा भी अपने सभी अंग मृत्यु के पश्चात दान करने का संकल्प लिया गया। मेरे द्वारा फॉर्म भरा गया और सर्टिफिकेट भी वो जनरेट हो गया है।
मैं राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मुझको सेवा करने का अवसर मिला। तो वहीं आलमबाग बस अड्डा और पलासियो मॉल के पास पुलिस और एनएसजी की टीम की मॉक ड्रिल हुई, जिस क्रम में ब्लास्ट की सूचना प्रसारित की गई। ये ड्रिल इसलिए की गई ताकि अगर कभी ब्लास्ट की सूचना मिलती है तो टीम जल्द से जल्द पहुंचकर कैसे मोर्चा संभाला जाए और ऐसी स्थिति में टीम क्या करे, इस पर प्रशिक्षण लिया गया। तो कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अफजलपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। पिकअप ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हुई है। 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। बिदनू थाना क्षेत्र के सागर हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से जो है सड़क हादसे की सूचना मिली है। कानपुर से खबर है, अफजलपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, तो वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा हुआ है कानपुर में, पिकअप और ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हुई है। 4 की मौत हुई है इस हादसे में, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा इलाज के लिए, साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये किस तरह से जो है हादसा हुआ होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह हादसे की तस्वीरें, पिकअप और ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हुई है। भीषण सड़क हादसे में मौत और कई लोग घायल भी हुए हैं। मेरी मम्मी थी, मेरे पापा, भाई लोग सभी लोग गए थे। पापा का नाम सादिक है, मम्मी का शहनाज है, मौसी का मेरे खाला सब हाजरा नाम है, मेरे मौसिया थे उनको कुदरती नाम है। सब लोग मेरे बच्चे है गोलू छोटू, इससे बड़ी है, उनका भी कहना खत्म हो गई बात। मैं कितना दिल की भैया क्या खबर कर लूँ मेरे भाई, आगे से हुआ मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं बहन जी कहाँ गई थी आप, कहाँ गई थी? उसमें गए थे मछरिया में, हॉस्पिटल है स्टार हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। किसको देखने गए थे बेटा? मेरी बहन भर्ती है। क्या नाम है? अफसाना। उसको देखने गए? उसी का ऑपरेशन हुआ है जो पेट में पित्ता का, तो हम लोग देखने गए थे। तो एक कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम तालाब की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने पहुंची, जहां अवैध दुकानें चलाई जा रही थी। पहले भी तालाब की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया था। हालांकि इस बीच सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण पर केडीए का बुलडोजर नहीं चला। एक तरफ तो तालाब की जमीन पर भूमाफिया पक्के मकान बना चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केडीए के अधिकारियों पर भी पक्के निर्माण पर मेहरबानी के आरोप यहां पर लगते दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता की लगातार शिकायतों के बाद केडीए ने कच्चे निर्माण से कब्जा मुक्त कराया। कानपुर विकास प्राधिकरण पर औपचारिकता के तौर पर ही अतिक्रमण अभियान चलाने का आरोप लगा है। जो भी भूमाफियाओं ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उपाध्यक्ष महोदय के आदेश क्रम में आज भूमाफिया जो स्थानीय भूमाफियाओं के कब्जे से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार कब्जा खाली कराया गया, उसके बावजूद भी अतिक्रमण इस स्थल पे अभी फिलहाल नहीं खाली कराया गया है। पहली बार कार्रवाई इस स्थल पे हो रही है और इसको पूरा प्रॉपरली उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश क्रम में बैरिकेडिंग या फेंसिंग या प्रॉपर बाउंड्री वॉल में हम लोग दोबारा एडिट कर लेंगे और इसको अलॉट कर देंगे ऑक्शन के माध्यम से। जो भी इसका नियमानुसार यूज़ होगा उसमें ले लेंगे ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा ना होने पाए। और जिसने कब्जा किया था उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। तो कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू बना मैखाना। सीएससी में शराब पी रहे विभाग के कर्मचारी, मलेरिया कक्ष में की गई पार्टी करते वीडियो भी
सामने आया है। सीएससी अधीक्षक राजेश सिंह पर यहां पर आरोप भी लग रहे हैं। अधीक्षक का CUG नंबर ऑफ बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर CSC अधीक्षक पर भी आरोप लगे हैं और कानपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिदनू मैखाना बन गया है। CSC में शराब पीते विभाग के कर्मचारी नजर आए हैं। मरेलिया कक्ष में पार्टी की जा रही थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। CSC अधीक्षक राजेश सिंह पर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगे हैं कि उन्हीं की शय पर ये लोग इतने लापरवाह हो चले हैं कि अब स्वास्थ्य केंद्र में ही बैठकर शराब पी रहे हैं। हाँ, बताओ बताओ बताओ। अगर हमसे तो ये हैं कौन, इनका नाम बताओ। ये धमकी देंगे, हमारा पर्चे लेंगे और ये सरकारी संस्थान है, यहाँ दारू चलेगी। मेरी यार बात सुनो यार, योगेश ज्ञान बाबू। हाँ जो हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो। बताएं। जैसे यहाँ किसी आदमी नौकरी करके अगर ये स्टाफर हैं आपके, ये स्टाफर हैं। क्यों भैया आप बताएं, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये आपके स्टाफर हैं जो यहाँ बैठे थे, कौन है ये? कहाँ के? बड़े बाबू हैं। हाँ, बताओ बताओ बताओ। अगर हमसे वहीं पीलीभीत की सदर कोतवाली क्षेत्र के कॉलोनी में 14 साल के नाबालिग ने 4 साल के बालक के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी घर पर अकेला था और उस समय उसकी मां नौकरी पर गई थी। तभी आरोपी ने पड़ोस में ही रहने वाले मासूम को अपने घर बुलाया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। काफी देर तक जब मासूम घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां आसपास में जाकर बच्चे को आवाज लगाने लगी। मासूम रोता हुआ जब घर से बाहर आया, उसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना जी, मेरे बच्चे को घर में बुलाया, इसके साथ हरकत गंदी करी इसने। जब मैंने इसे पूछा तो कहा मम्मी इसने मेरे साथ पीछे हरकत करी गंदी, और जब देखा तो मैं हुआ था। क्या चाहती हो और लोगों से क्या कहना चाहोगी? और लोगों से यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चे संभाल के रखो, ध्यान रखो, किसी भरोसा मत करो। आपने लापरवाही कैसे कर दी? मैं काम करके आई, मैं खाना बना रही थी, आवाज मैंने दी, तब निकल के आया तो रोता हुआ आया घर में से निकल के। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे बड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। साथ ही कहा गया कि अगर जरूरत हो तो भविष्य में अभियुक्त फिर फ्रेश आवेदन कर सकता है। हाईकोर्ट में भी सुनवाई करते हुए इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कानपुर पुलिस की मजबूत पैरवी के आगे अभियुक्त पक्ष की एक न चली और सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने अशरफ अली नाम से परिचय पत्र बनवाया और अशरफ अली के नाम से टिकट पर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानपुर की संबंधित कोर्ट में ग्वालटोली में चार्ज फ्रेम कर अभियोग में विचारण की कार्यवाही शुरू होने के बाद जरूरत के अनुसार अभियुक्त फिर बेल के लिए आवेदन कर सकता है और इस स्टेज में जमानत याचिका मंजूर नहीं की जा सकती। इस याचिका को खारिज किया जाता है। एक 198/22 ग्वालटोली के मुकदमे में, जिसमें कूट रचित पहचान पत्र जो कि अशरफ अली के नाम से बनाया गया था, इरफान सोलंकी ने दिल्ली से मुंबई की यात्रा की थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जमानत याचिका निरस्त की थी। कल सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यकता अनुसार बाद में पुनः यदि आवश्यक हो तो फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए प्रावधान छोड़ा है। तो वहीं हमीरपुर में गुमशुदा और अपहरण संबंधित अभियोगों और महिला उत्पीड़न से संबंधित अपराध में सकुशल बरामदगी पर सर्विलांस सेल प्रभारी को सम्मानित किया गया है। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सर्विलांस सेल प्रभारी आनंद साहू को सम्मानित किया। बता दें कि पंजीकृत अभियोगों से
संबंधित 65 अपहृताओं की सकुशल बरामदगी की गई, जिनके बाद उन्हें परिजनों को सुपुर्द किया गया। शासन स्तर से महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सर्विलांस टीम की तरफ से की गई इस सराहनीय कार्रवाई से जनपद की महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास की भावना जागी है। साथ ही जनता के बीच पुलिस की एक अच्छी छवि के साथ साथ अच्छा संदेश भी प्रसारित किया है। जनपद हमीरपुर में पिछले 3 महीनों में 363, 366 और गुमशुदगी की ली गई है। उनमें टोटल 65 लोगों की बरामदगी सर्विलांस सेल के द्वारा की गई है। इसमें सर्विलांस सेल और थानों का एक टाइप टीम बनाई गई थी, जिनमें हम लोगों ने उनको काम डेडिकेट किया था कि कौन सा थाना कौन टीम देखेगी। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए सर्विलांस में टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया और उसी का फलस्वरूप उनको विभिन्न थानों में 65 लोगों की कुल पिछले 60 दिनों में 65 अपहृताओं की या गुम हुए जो लोग थे उनके बरामद। तो वहीं पीलीभीत की तहसील बिसलपुर क्षेत्र के दिउरिया खुर्द गांव में गंदगी के ढेर और जगह जगह गंदा पानी भरने की वजह से गांव में बीमारियां पनपने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बरेली मंडल से स्वास्थ्य विभाग एडी कार्यालय की टीम गांव पहुंची, जहां उन्होंने जिन घरों में बुखार के मरीज थे उन लोगों के खून के नमूने लिए और संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला की जांच में मलेरिया पॉजिटिव केस मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। तो वहीं दूसरी महिला टाइफाइड से ग्रस्त पाई गई। टीम ने गांव में कई जगह भरे हुए पानी मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव किया। डॉक्टर अभिषेक कुमार का कहना है कि गांव में मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया तीनों के लार्वा अधिक संख्या में मिले हैं। उन्होंने कहा कि गांव में फॉगिंग और एक्टिव केस के सर्विस लांस की जरूरत है। यहाँ पे जो है तीनों जो हमारे मच्छर की जातियाँ हैं, जिसमें कि मलेरिया के वेक्टर, फाइलेरिया के वेक्टर और डेंगू के वेक्टर, उनका मैं नाम बता देता हूँ। एडीज मच्छर जो कि डेंगू का कारक है, आप मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर और फाइलेरिया क्यूलेक्स। तो इन तीनों की वेक्टर डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा मिली है, जो सामान्य से अधिक है। इस गांव में जो है फॉगिंग की ज़रूरत है और यहाँ पे एक्टिव केस सर्विलांस होना चाहिए, जिससे कि जो भी यहाँ पे सस्पेक्ट फीवर के पेशेंट हैं उनकी मलेरिया, डेंगू की जांच हो सके। बरेली स्वास्थ्य विभाग से टीम आई थी, जिन्होंने कूलरों से और भराव वाले पानी से जहाँ तहाँ टपों में उनसे लार्वा पाए गए हैं, मलेरिया वाले मच्छर भी कुछ पकड़े हैं और डेंगू के और टाइफाइड भी निकला है। साफ़ सफाई क्या नालियाँ हैं नहीं कि और रास्ते में कीचड़ भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, पानी का निकास कहीं है नहीं। उस वजह से गांव में तमाम प्रकार की बीमारियां फैली हुई। लाग हमारे प्रधान की, हमारे गांव में ना खरंजा है, ना कोई विकास है, ना कोई नाली है। हम बहुत दुखी हैं इस बात से। हमारे गांव कीचड़ फैली है, कचरा बहुत रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सारे मरीज हमारे गाँव के अंदर पड़े हैं, कोई देखभाल नहीं हो रही। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, प्रधान हमारे सुन नहीं रहा। तरह का मामला ये आज बरेली मंडल की टीम आई थी, कोई डेंगू के कोई बड़े अधिकारी आए थे। क्या क्या देखा उन्होंने मच्छर कहीं 2-4 जगह पकड़े हैं, जो डेंगू मच्छर भी पाए गए यहाँ। देखिए, आज हमारी हर खबर की टीम पहुंची है पीलीभीत में और ऐसे गांव में टीम पहुंची है जहां पर विकास के नाम का कुछ नहीं कराया गया, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है। तो यहाँ पर बरेली एडी कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और टीम ने यहाँ पर काफ़ी कई तरीके खून के नमूने और जहाँ पानी भरा था वहाँ पे नमूने लिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले दिउरिया खुर्द गाँव की, जहाँ पर एडी कार्यालय स्वास्थ्य विभाग बरेली से टीम पहुंची है। टीम ने कई जगह गांव में भरे पानी, लोगों के घरों में कूलर में और अन्य जगहों पे पानी के नमूने लिए, जहां पर डेंगू में पनप रहे डेंगू के मच्छरों को भी उन्होंने पकड़ा है, जो लार्वा बनाते हैं और जिसे कहते हैं जैपनीज बुखार
करने वाले उन यहाँ पर कीटाणुओं को भी पकड़ा गया है। तो वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है ग्राम प्रधान ने यहाँ पर कोई भी विकास नहीं कराया है। विकास के लिए हमारे पीछे हम आपको टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस देवरिया खुर्द गांव की किस तरीके की तस्वीरें हैं। अब देखने की बात होगी यहाँ पर किस तरह से सुधार होता है। हालांकि गाँव वालों में काफी आक्रोश है, जिन्होंने बिलसंडा के खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन और शिकायती पत्र भी सौंपा था कि उनके गांव में कोई विकास नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर बीमारी फैली है। वहीं अगर हम ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है गांव में कई लोगों की बीते दिनों मौत हो चुकी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन लोगों की मलेरिया से मौत हुई है, किस तरीके से हुई है। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। तो वहीं हापुड़ में हुई अधिवक्ताओं के साथ घटना के मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर पीलीभीत में 15 दिन सभी अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल पर रहे। तीनों बार के अधिवक्ताओं ने जजी के मुख्य गेट के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने और घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देने की भी यहां पर मांग की गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस मौके पर आसपास में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र मिश्रा का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। उनतीस अगस्त को हापुड़ जनपद में जो निहत्थे अधिवक्ता अपना आंदोलन कर रहे थे, एक पुलिस सिपाही के खिलाफ, पुलिस सिपाही छेड़छाड़ कर रहा था, उसके खिलाफ जो वो आंदोलन कर रहे थे, निहत्थे अधिवक्ताओं पर वहाँ के डीएम और एसपी की शय पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने उस पर संज्ञान लिया और 30 अगस्त से उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल पर हैं। हमारी मातृ संस्था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, उसी के निर्देश पर, उसी के आह्वान पर हम लोग आज भी कलमबंद हड़ताल पर हैं। ऐसा है कि बार काउंसिल ने हमें आज के लिए आदेशित किया है कि जो हापुड़ कांड के विरोध में धरना प्रदर्शन के लिए कहा गया है और ज्ञापन के लिए कहा गया था, ज्ञापन हम लोग दे आए हैं और उसके बाद उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम धरने में बैठे हैं और हमारी मांगे वही हैं कि अधिवक्ता संरक्षण नियम लागू हो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने पहुंचे, आपको भी लिए चलते हैं। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।